आज जब आप घर से निकलते हैं तो आपका सामना होता है रेंगती हुई गाड़ियों की कतारों और धुएं से भरे इस आसमान से। ये 2024 के एक आम महानगर की वास्तविकता है, जहां सड़कों का शोर और प्रदूषण आपकी ऊर्जा को सोख लेता है। चलिए समय के चक्र को गति देते हैं। 2030, 2040 और 2050। कंक्रीट के ढांचे अब वर्टिकल फॉरेस्ट के रूप में सांस ले रहे हैं। आसमान एकदम नीला है और हवा में बिना आवाज किए एरोडायनामिक टैक्सियां उड़ रही हैं। घर के भीतर का जीवन भी बदल चुका है। अब आपका निवास एक स्वायत्त एआई इकोसिस्टम से संचालित है, जो आपके जागने से पहले ही आपकी जरूरतों के अनुसार घर का तापमान और प्रकाश नियंत्रित कर देता है। हमारे स्वास्थ्य की कमान अब शरीर के भीतर मौजूद नैनोबॉट्स के हाथ में है। ये सूक्ष्म रोबोटिक कण रक्त के साथ तैरते हुए बीमारियों को जड़ से खत्म करते हैं, जिससे मनुष्य अब 100 वर्ष से अधिक की स्वस्थ आयु प्राप्त कर कम पाते हैं। भोजन की समस्या को रोबोटिक शेफ और एडवांस 3D प्रिंटर्स ने सुलझाया है, जो पोषक तत्वों के सटीक संतुलन के साथ भोजन तैयार करते हैं। इन भोज्य पदार्थों के लिए आवश्यक उपज सीधे शहर के भीतर मौजूद वर्टिकल फार्म से आती है, जहां बिना मिट्टी और बाहरी प्रदूषण के शुद्ध फसलें उगाई जाती हैं। सड़कों पर ऑटोनॉमस वाहन एक दूसरे के साथ निरंतर डेटा साझा करते हुए चलते हैं। यहाँ चालक की जरूरत नहीं है, जिससे मानवीय गलतियों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा अब 0 पर आ गया है। परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव आया है हाइपरलूप के जरिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक की मदद से ये पॉड्स वैक्यूम ट्यूब्स के भीतर बिना घर्षण के दौड़ते हैं, जिससे मुंबई से पुणे की दूरी अब मात्र 15 मिनट की रह गई है। भारत का संपर्क अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी लांघ चुका है। अरब सागर की गहराई में बनी एक विशाल टनल के माध्यम से हाई स्पीड ट्रेनें मुंबई को सीधे यूएई के तटों से जोड़ रही हैं। इस चार्ट को देखिए। परिवहन की इस अभूतपूर्व गति, विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार और एआई संचालित सर्विस इकोनॉमी के मेल ने भारत को $30 ट्रिलियन के ऐतिहासिक आंकड़े के पार पहुंचा दिया है। लेकिन $30 ट्रिलियन की इस विशाल मशीनरी को चलाने के लिए ऊर्जा का एक अटूट स्रोत चाहिए। भारत ने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए ऊर्जा की इस विशाल भूख को आखिर कैसे शांत किया? 21वीं सदी के मध्य में प्रदूषण, बढ़ते जल स्तर और भीषण लू ने हमारी तटरेखाओं के अस्तित्व पर संकट पैदा कर दिया था। समाधान की शुरुआत हुई राजस्थान और लद्दाख के रेगिस्तानों से, जहां मीलों तक फैले ये 16 ओशंस सूर्य की ऊर्जा का संचयन कर रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का निर्णायक कदम है थोरियम रिएक्टर्स। अपने विशाल प्राकृतिक थोरियम भंडार का उपयोग करके भारत ने सुरक्षित और शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली असीमित ऊर्जा का निर्माण सुनिश्चित किया है। समुद्र के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए विशाल समुद्री दीवारें खड़ी की गई हैं। ये दीवारें न केवल शहरों की रक्षा करती हैं, बल्कि समुद्र की लहरों की शक्ति को टाइडल एनर्जी में बदलकर हमें स्वच्छ बिजली भी देती हैं। बढ़ते तापमान से सुरक्षा के लिए शहरों के ऊपर वेदर कंट्रोल डोम स्थापित किए गए हैं, जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को परावर्तित करते हैं और शहरी वातावरण को अनुकूल बनाए रखते हैं। हमने उन पर्यावरणीय खतरों को ही विकास की एक स्वच्छ और निरंतर चलने वाली मशीन में तब्दील कर दिया। पृथ्वी की चुनौतियों पर विजय पाने के बाद भारत के संकल्प ने अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों की ओर प्रस्थान किया। पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अब स्पेस बायोलॉजी और चिकित्सा शोध के लिए एक स्थायी मानव केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर स्थित शिव शक्ति पॉइंट अब एक सक्रिय खनन केंद्र है। यहाँ से निकाला गया हीलियम 3 पृथ्वी पर हमारे फ्यूजन रिएक्टर्स को सुरक्षित और विशाल शक्ति प्रदान कर रहा है। और मंगल की सतह पर पड़ते भारतीय कदम संकेत हैं कि हमने पृथ्वी से लाल ग्रह तक एक स्थायी अंतर्ग्रहीय आर्थिक मार्ग तैयार कर लिया है। भौगोलिक सीमाओं को लांघकर भारत अब एक बहुग्रहीय महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। लेकिन इस भव्य भविष्य की नींव रखने वाला वास्तविक शिल्पकार कौन है? इस बदलाव की शुरुआत उस ऐतिहासिक श्रम से हुई, जहां भारत की अधिकांश आबादी ने कृषि के क्षेत्र में अपना पसीना बहाकर राष्ट्र के विकास को गति दी। हमारे पास मौजूद डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी विशाल युवा श्रम शक्ति ने कृषि से निकलकर उच्च विनिर्माण और तकनीकी उद्यमशीलता की ओर रुख किया, जिससे राष्ट्र का आर्थिक ढांचा ही बदल गया। ये मानव पूंजी डिजिटल नालंदा जैसे संस्थानों से प्रशिक्षित होकर निकली, जहां आयुर्वेद के प्राचीन सिद्धांतों और आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी का समन्वय सिखाया जाता है। शून्य दुर्घटनाएं, 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी और अंतरिक्ष में भारत का परचम। ये आज क्लासरूम में बैठकर कोडिंग और विज्ञान पढ़ रहे इन छात्रों की निरंतर परिश्रम और पसीने का ठोस परिणाम है। 2050 की ये उपलब्धियां आज आपके द्वारा की जा रही कड़ी मेहनत और संकल्प का एक स्वाभाविक विस्तार है। ये भविष्य कोई कल्पना नहीं, बल्कि आपके आज के काम का एक निश्चित परिणाम है। विकसित भारत 2050 के इस मिशन से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और इस विजन को साझा करें। जय हिंद।